अमेरिकी सदर जो बाइडेन की गायब दमागी भुलक्कड़पन बढ़ने लगा। नेटो इजलास के दौरान खिताब में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को सदर प्यूटिन कह दिया। गलती का फौरन एहसास हुआ तो कहा, मेरी तवज्जो सदर प्यूटिन को हराने पर है। सदारती मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गलती से कमला हारिस का जिक्र करते हुए नायब सदर ट्रंप कह दिया। China and North Korea are enabling the Russian war machine. Why you are not talking to Russia? Why there is no dialogue with Russia? The conversation on a future peace in Ukraine needs to be between Ukraine and Russia. नेटो ने चीन को एक बड़ा खतरा करार दे दिया। नेटो इजलास के एलान में कहा गया, चीन यूक्रेन के खिलाफ रूस को मदद फराहम कर रहा है। अमेरिकी महकमा खारजा के यूरोपियन डायरेक्टर लियाम वॉजले ने AFI न्यूज को बताया, रूस के साथ अमेरिका मुज़ाकरात नहीं करेगा। मुज़ाकरात रूस और यूक्रेन के दरमियान होने चाहिए। मोदी के दौरे रूस पर अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अज़रबैजान के सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में इल्हाम अलियोफ के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाक व चौमन दस्ते ने सलामी दी। इससे पहले मौजूद मेहमान को तोपों की सलामी भी पेश की गई। इल्हाम अलियोफ शकरपड़िया में कौमी यादगार पर फातह खानी के लिए भी गए। पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही अज़री सदर के तैयारे को पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाज़ती हिसार में लिया। नूह खान एयरबेस पर लैंड करने तक सख्त रहे। Very satisfied that these discussions are based on mutual trust and mutual confidence, unwavering commitment. Both the countries have to move forward and touch higher levels of achievement in the field of trade, which is still around $100 million. Believe me, our hearts beat together. पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान माहदों पर दस्तखत। IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़री सदर इल्हाम अलियोफ तकरीब में मौजूद। दोनों मुल्कों में आइंदा 5 साल के लिए सकाफती तबादले के प्रोग्राम पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम $100 मिलियन है। हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान अज़रबैजान के ख़यालात में हम आहंगी है। अज़रबैजान के सदर ने कहा, दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने हमारी दोस्ती के नाते आर्मीनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वाले को जमानत का हक नहीं। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना, फैलाना, आर्मी तनसीबात, जिना हाउस पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा, 9 मई को इस्लामाबाद रवानगी पर बानी PTI ने वीडियो बयान जारी किया कि उन्हें गिरफ्तार किया तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की दलील बेवजन है। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्दी कर जाता है। जमानत मासूम फर्द का हक है, इसका हक नहीं जिसने साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। जेल हुकाम यकीनी बनाएं, बानी PTI से वकला की मुलाकात में कोई मसला न हो। बानी PTI की वकला से मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रिटेंडेंट किसी दूसरी जगह की तजवीज़ दें जहां बानी PTI वकला से मुशावरत कर सकें। जेल हुकाम अदालत को कायल न कर सके तो बानी PTI को हाई कोर्ट पेश करने का हुक्म देंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जगह का तयन करें जहां बानी PTI हफ्ते में 3 बार वकला से मुलाकात कर सकें। जब कोर्ट ने हमें इजाजत दी हुई है मिलने के लिए आइन और कानून के मुताबिक, तो हमें मिलना चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ मिलते थे 45 लोगों के साथ। वहां पे खाने बूफे चल रहे होते थे और यहाँ पे इमरान खान साहब को आपने एक डेथ सेल में रखा हुआ है। अदालत ने बानी PTI से मिलने की इजाजत दी है तो हमें मिलने दिया जाए।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं नवाज और शहबाज शरीफ से 45 लोग मिलने जाते थे, वहां दावतें चलती थी। बानी पीटीआई को इन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ है। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ को अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील देने का मशवरा दे दिया। कहा पीटीआई हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक की तैयारी करे, इसके सिवा बानी पीटीआई की रिहाई का कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की रुकनीत मुअत्तल करने का फैसला। किसी फोरम पर पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। शेर अफजल मरवत का शो कॉज नोटिस का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने शेर अफजल की लंदन में की गई मुतनाज़ी गुफ्तगू का नोटिस ले लिया है। शेर अफजल मरवत को पीटीआई की कोर कमेटी से पहले ही निकाल दिया गया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाने का वक्त और बेंच तब्दील कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई कॉज लिस्ट जारी कर दी। फैसला सुबह 9 के बजाय दोपहर 12 बजे सुनाया जाएगा और 13 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगी। इससे पहले जारी की गई कॉज लिस्ट में कहा गया था कि महफूज शुदा फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने फोन टैपिंग की इजाजत देने की मंजूरी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के सेक्शन 54 के तहत नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन का लाज़िम करार दिया जाए। IMF के साथ मुआहिदा रवा माह के खिताब तक हो जाएगा। डॉलर की मसनूई कीमत को कंट्रोल कर लिया। रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। टैक्स आमदन बढ़ाना IMF से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेस को ही बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए तजवीज़ ज़ेर गौर हैं। 5 वफाकी वजारतों को खत्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। पेंशन का बोझ 1 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ चुका, जिसको कंट्रोल करना होगा। ज़रई आमदन पर टैक्स के लिए वज़राए आला का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। पाकिस्तानियों के लिए बिजली 7 रुपए 12 पैसे मजीद महंगी हो गई। नेपरा की मंजूरी के बाद फी यूनिट 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच जाएगा। टैक्स इसके अलावा होगा। इजाफे के बिजली के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी गिरेगी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह तक इस्तिस्ना मिल गया। नेपरा ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। महंगाई अमेरिका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। IPPs अमेरिकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती हैं। कराची में पायदार तरक्की के पॉलिसी इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो की प्रेस ब्रीफिंग में इंकशाफ। डॉक्टर खालिद वहीद और अहद नजीर ने बताया सियासी फायदे के लिए ट्रांसमिशन के बजाय पावर प्लांट्स लगाए गए। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में आज होने वाला धरना 26 जुलाई तक मौखर कर दिया। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं आशूरा के बाद तमाम शहरों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मफाद परस्त लोग हुकूमत में शामिल होकर खुद को आबाद गरीबों को बर्बाद करते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। जरदारी साहब कहते हैं समझ नहीं आता जागीरदार टैक्स अदा नहीं कर रहे। जरदारी साहब बताएं उन्होंने कितना टैक्स दिया है? फ्लावर मिल्स एसोसिएशंस की हड़ताल का दूसरा दिन, चक्कियों में काम बंद। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कराची में फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई बंद कर दी। शहर को आटे की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी आटा चक्कियों को ब्रेक लग गए।